आज हम लोग जानेंगे कहड़वा ताल के बारे में। कहड़वा ताल, ताल कहड़वा मात्रा आठ। कहड़वा ताल यानी ये 8 मात्रा का होता है। इसका बोल जो है निम्नलिखित प्रकार है। धागे नती न क भिन्न। धागे नती न क भिन्न। धा हमारा हुआ 1 पर, गे हुआ 2 पर, न हुआ 3 पर, ती हुआ 4 पर, फिर न 5 पर, क हुआ 6 पर, धी हुआ 7, न हुआ 8। इसका विभाग हुआ 2, 4 इधर है और 4 उधर है। ये हमारा विभाग का चिन्ह है। तो 4 इधर और 4 उधर। तो इसमें 2 विभाग हुए। पहला विभाग में 4 मात्रा है और दूसरे विभाग में 4 मात्रा। तो ये हमारा दोनों मिलाकर हो जाता है 8 मात्रा। तो इसको हम लोग लिख के भी जानेंगे। इसमें धा पर सम है, यानी ताली जो है धा पर है और खाली जो है न पर है। यानी एक ताली है और एक खाली है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कहड़वा ताल मात्रा 8। विभाग 2, विभाग 2 प्रत्येक विभाग में 2 मात्रा, 2 मात्रा, एक ताली, यानी ताली बराबर 1 जो 1 पर है, खाली 1 जो 4 पर है, 5 पर है, 5 पर जो 5 पर है। कोई पूछता है इसमें ताली कितने हैं, तो ये कितना पर है, तो 1 पर है, धा पर है और खाली जो है 5 पर, 9 पर है। ये खाली जो है 5 पर है, 9 पर है। तो एक ताली हुआ और एक खाली हुआ। विभाग 2 और मात्रा 8 हो गया। इसको हम 2 गुण भी करते हैं। यह हमारा अस्थाई हो गया। ये हमारा क्या हुआ, अस्थाई। अस्थाई हो गया। अब इसको हम 2 गुण कैसे लिखेंगे? हम बताए थे 2 गुण का मतलब 1 मात्रा में 2 मात्रा। तो 2 ठो को हम एक जगह जोड़ेंगे। यहां हम लिख देते हैं 2 गुण। 2 तो 2 मात्रा, 1 मात्रा में 2 मात्रा हो जाएगा। धागे, इसके बाद नती, न
ती, फिर न क, न का हो गया, फिर आता है धी न, धी न, ये हमारा हो गया एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, चार मात्रा, और फिर चार मात्रा और लिखना है क्योंकि 8 मात्रा का है, तो इसको सेम दूसरा फिर इधर आ रहा है, तो फिर इसको हम उतार देंगे, धा, गे, न, ती, न क, धी, न। इस तरह हमारा हो गया, ये हो गया 5वां मात्रा, ये हो गया 6ठा, ये 7वां और ये 8वां मात्रा। इसमें भी हम यहाँ आ जाता है ताली और यहाँ आ जाता है खाली। तो इसको हम लोग हाथ पर ताली देकर कैसे समझेंगे। धा, गे, न, ती, न, क, धिन। फिर से देखो, धा, गे, न, ती, न, क, धिन। न भी कह सकते हैं, धिन भी कह के छोड़ सकते हैं, तो लेकिन हाथ का इशारा वहां हम करेंगे। फिर से देखते हैं, अगर इस तरह करते हैं कैसे होता है, धा, गे, न, ती, न, क, धिन, न। कहीं कहीं इसको ऐसा होता है कि ऊपर धिन दे देते हैं और यहाँ एस जैसे चिन्ह लगा देते हैं, यानी स्वर का वहां चिन्ह हम दे देते हैं दोबारा धिन। तो धा, गे, न, ती, न, क, धिन, न। ये हो गया हमारा साइन। और उसी का दुगुन में होगा धागे, धागे, न, ती, न, क, धिन, न। 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 जब ताली आता है, जब सम आता है तो हाथ को ताली मारते हैं, और जब खाली आता है तो हाथ ऐसे हम उसको पलट देते हैं। तो इस तरह हमारा एक मात्रा में 2 मात्रा हुआ। यहाँ बोले कि धा, गे, न, ती, न, क, धिन, न। ठीक उतना ही समय में हम दोगुन में बोलेंगे, धागे, न, ती, न, क, धिन, न। धागे, न, ती, न, क, धिन, न। इस तरह हमारा दोगुन हुआ। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। कहारवा ताल, मात्रा 8, विभाग 2, एक विभाग में 4 मात्रा, दूसरा का विभाग में 4 मात्रा, एक पर ताली और 5 पर खाली, यानी इसमें एक ताली है और एक खाली है। ठीक इसी को दोगुन भी लिखने के लिए आता है। कोई अगर पूछता है कि कहारवा ताल कितनी मात्रा का होता है, तो हम उसको बताएंगे क्या, कहारवा ताल 8 मात्रा का होता है। क्वेश्चन आता है इसमें कितने विभाग होते हैं, तो इसमें 2 विभाग होते हैं। इसमें ताली कितना होता है तो बताएंगे कि 1 ताली होता है। कहारवा ताल में खाली कितना होता है तो बताएंगे 1 खाली होता है। अगर सवाल आता है कि ठीक है ताली जो है कितना पर पड़ता है, तो हम बताएंगे 1 पर उसका मात्रा जो है धा है, इस पर ताली पड़ता है। और खाली कोई पूछता है कि फिर खाली जो होता है कितने मात्रा पर आता है, तो खाली जो है 5 मात्रा पर आता है, उसका जो है 9 है। तो इस तरह फिर सवाल आता है कि दोगुन से हम क्या समझते हैं, तो उसको हम बताएंगे कि जितने समय में अस्थाई में जो 1 मात्रा आता है, और वही 1 मात्रा जितना समय में हम 2 मात्रा बोलते हैं उसको दोगुन कहते हैं। जितना समय बोलने में 1 मात्रा लगता है और उतना ही समय बोलने में अगर हमारा 2 मात्रा लगता है, तो उसको हम दोगुन कहते हैं।
तो इस तरह हम दोगुन के बारे में भी जान लिए, कहनवा ताल के बारे में जान लिए। तो जय हिंद।